जनसुराज के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती आज बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि कार्यक्रम में आए सभी कार्यकर्ता सबसे पहले बूथ कमेटी और पंचायत कमेटी बनाकर संगठन को मजबूत करें और हर घर जनसुराज के विचारों को पहुंचाएं। इस दौरान भारती ने ये भी कहा कि इस मामले में इस साल में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है, जिसकी छवि बेहतर होगी और उन्हें पार्टी की तरफ से सिंबल दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम सम्मेलन के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश की शराबबंदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में काली कमाई का जरिया बन चुका है शराबबंदी। बिहार में अगर जनसुराज सत्ता में आई तो सबसे पहले शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा और इस धंधे में लिप्त उन पदाधिकारियों की संपत्ति जांच कर उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। आज शराबबंदी के कारण सबसे अधिक गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। माफिया सरेआम तस्करी को अंजाम दे रहे हैं, अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं और सरकार डोक करने में जुटी हुई है। जनसुराज को भाजपा का वीएम टीम कहे जाने पर दी प्रतिक्रिया। राजद द्वारा जनसुराज पर लगाए गए आरोप पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजद के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए वो गलत आरोप लगा रही है। बिहार विधानसभा के नतीजे बताएंगे कौन किसका बी टीम है। कार्यक्रम के दौरान राजू चौबे, धनंजय मिश्रा उर्फ पप्पू मिश्रा, सत्य प्रकाश तिवारी, सुदेश राय, अबुल हसन, सतीश श्रीवास्तव सहित पार्टी नेता रवि केसरी, प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सर क्या था? प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद गोपालगंज की ये मेरी पहली यात्रा है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था हमारे संगठन के लोगों से बातचीत करना और उन्हें आगे की प्रक्रिया के बारे में बताना। मुझे लगता है उस हिसाब से हथुआ अनुमंडल में जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही। सर जनसुराज जाति पाति की राजनीति नहीं करती है, लेकिन अभी जब आपका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है तो आप एक नौकर आ रहे हैं, एक IFS अफसर रहे, उसकी चर्चा कम की जा रही है, आपकी जाति की चर्चा ज़्यादा की जा रही है। वो इसलिए कि हमने जनसुराज ने बार बार कहा है कि हम जाति धर्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हम समाज को 5 अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। उन वर्गों में एक दलित भी है और प्रशांत किशोर ने शुरू से कहा है कि इन सब लोगों में अच्छे काबिल लोग हैं, काफ़ी मात्रा में हैं। उन सबको अपनी अपने जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मिलनी चाहिए और इनमें से जो सबसे निचले तबके पे हैं उनको सबसे पहले ये भागीदारी मिलनी चाहिए। चूँकि जनसुराज पार्टी नई बनी है और मैं पहला अध्यक्ष हूँ, इसीलिए जो अध्यक्ष बनता वो दलित समाज से होता। इसीलिए ये बात ज़रूरी हो जाती है ये कहना कि मैं पहला अध्यक्ष हूँ और समाज के सबसे निचले तबके से आता हूँ। इसीलिए ये बात बार बार कही जाती है। जातिगत जनगणना पर सब क्या है? वही कि जातिगत जनगणना से हमें फ़ायदा हुआ है, उससे हमें पता चला है कि हमारे समाज में उन 5 विभिन्न वर्गों के लोगों की जनसंख्या कितनी है, जिसके आधार पर हम उनकी भागीदारी निर्धारित कर सकें। सर, जब बिहार में शराबबंदी खत्म करेगी जनसुराज, अगर सरकार बनता है तो? जी बिल्कुल करेगी। वो इसलिए कि बिहार में शराबबंदी है, शराब नहीं बन रही और शराब जो आती है वो अवैध ढंग से आती है। एक तो उसमें बहुत सारे पदाधिकारी हैं और जो लोग इस व्यवस्था में हैं वो इसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं। कई लोग करोड़पति बन गए हैं इस धंधे के बीच में और जो लोग इसका सेवन करते थे उन्हें 100 रुपए की चीज़ अब 500 रुपए में मिल रही है। आप ज़रा माँ बहनों से पूछिए जिनके घरों में लोग ये सेवन करते थे, वो पहले 100 रुपए
जो जिस काम के लिए देती थी अब उनको 500 रुपये देने पड़ रहे हैं। आप उन माँ बहनों से ये भी पूछिए जिनके पति या बेटे अभी जेल में सड़ रहे हैं शराबबंदी को लेकर, केवल इसलिए कि उनके पास वो साधन नहीं है जिससे वो अपने बच्चों को, अपने पतियों को जेलों से निकाल सके। क्योंकि जिनके जिनके पास साधन थे वो सब तो जेलों से छूट गए, या तो उन्हें जेल नहीं भेजा गया, और अगर जेल भेजा गया तो वो छूट गए। अभी बंधे कौन हैं जेलों के अंदर, कौन है शराबबंदी में? उन सब माँ बहनों के बेटे और पति जो ये पैसा नहीं दे सकते, जो इस सिस्टम से लड़ने के लिए उनके पास साधन नहीं है, और उनको थाने में जाकर किस तरह से बेइज्जत किया जाता है, आप जरा उनसे पूछिए। तो आप बताइए, शराबबंदी होनी चाहिए या जानी चाहिए? सर, आपकी ये बातें जो है आपके दल के लिए आत्मघाती साबित नहीं होगी। एक तरफ नीतीश सरकार ये आंकड़े जारी कर रही है कि शराबबंदी के बाद इतने लोगों ने पीना छोड़ दिया, और आप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि शराबबंदी जिस तरह से उस सरकार ने शराबबंदी को गलत ढंग से जनता को पेश किया है, उसी तरह से उनके ये आंकड़े भी झूठे हैं। ये 100% सही है कि ये आंकड़े झूठे हैं, मिसलीडिंग है, और जनता को गुमराह करने के लिए लाए जा रहे हैं। आप अगर सही जमीन पर देखें तो उनसे पूछिए कि कितने लोगों ने, कितने अधिकारियों ने शराबबंदी शुरू होने के बाद करोड़ों के महल खड़े किए। इसका कोई एस्टिमेट लगाया गया है? पता करवाइए। सत्ता में आने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच आपकी पार्टी कराएगी? 100%। उनमें से किसी की जिस्म में कोई कपड़ा नहीं बचेगा, सीधी सीधी बात है। उन सब के बारे में हमें मालूम है, और उन सब को पकड़ के ऐसी सजा दी जाएगी कि कोई आगे भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो सके। सर, जन स्वराज को वन मैन शो कहा जाता है, सिर्फ प्रशांत किशोर का इतिहास ज़्यादा रहता है। केवल अध्यक्ष नहीं चाहिए, हमें 243 प्रशांत किशोर चाहिए जो हर विधानसभा क्षेत्र से खड़े होकर जनता का प्रतिनिधित्व कर सके। तो चाहे हम हों, चाहे कोई और जिला अध्यक्ष हो या जिला महासचिव हो, मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो कहाँ से लाएं? वो 243 छोटे छोटे प्रशांत किशोर जो विधानसभा क्षेत्रों में जनता का प्रतिनिधित्व कर सकें। ये मुख्य मुद्दा है। सर, जन स्वराज संगठन खड़ा हुआ है, उसमें प्रोफेशनल टीम का बहुत बड़ा हाथ था। कौन सी पार्टी ऐसी है, इतिहास को खंगाल कर देखिए, कौन सी पार्टी है जिसने 2 साल के कम समय में 1 करोड़ 7 लाख मेंबर बनाए हैं? कौन सी पार्टी है, राजनीतिक दल? ये सारा का सारा श्रेय जेएसपीटी के लोगों को जाता है। लेकिन मुनाजिर हसन साहब ने थोड़ी जल्दीबाजी की। उन्होंने तो ये भी कहा था कि, सुनिए, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। मुनाजिर हसन साहब ने जल्दीबाजी की। अब हम अपने नेताओं से खुद कह रहे हैं कि जेएसपीटी के लोग वो राजनेता बनने वाले नहीं हैं, वो पैसे लेकर नौकरी करने वाले लोग हैं। हमने जो अब नेताओं को खड़ा किया है, आगे संगठन को ले जाने का काम इन नेताओं का है। जेएसपीटी के लोग अब इनके सहायक बनकर काम करेंगे। इसीलिए मैंने कहा, हर चीज़ का एक वक्त होता है और हर चीज़ अपने वक्त पे फलती फूलती है। मुनाजिर साहब ने थोड़ी जल्दीबाजी की, उनकी मर्जी, और उनको जिस रास्ते में जाना हो। सर, एक लास्ट सवाल, आरजेडी कह रही है कि जनसुराज भाजपा की बी टीम है, इस पे आपका क्या होती है? आपने बहुत सही शब्द यूज किया, आरजेडी ने कहा है जी। तो ये ऐसा फ्रेज कहने वाले लोग वही लोग हैं जिनको जनसुराज पार्टी के बढ़ने से खतरा हो रहा है। जिनको खतरा महसूस हो रहा है वो उल जलूल बातें तो कहेंगे ही। उनका तो जिंदगी भर का काम रहा है जनता को गुमराह करना, धोखा देना। तो ये जनता को गुमराह करने की बात कही जा रही है। चुनाव होने दीजिए, आपको पता चल जाएगा जनसुराज पार्टी किसी की बी, सी या डी टीम नहीं है, ये जनता की ए टीम है। धन्यवाद सर। सर